दुनिया की 20 ताकतवर मईशतों के ग्रुप G20 की नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर जिन आलमी रहनुमाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल रही, उनमें सऊदी अरब के वलीअहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान काबिल जिक्र हैं। वो वाहिद ऐसे आलमी रहनुमा थे जिन्होंने सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए किए जाने वाले दौरे को एक और मकसद के लिए इस्तेमाल किया, यानी वो G20 में शामिल होने वाले मंदूब तो थे ही, इन्होंने स्टेट विजिट भी किया। स्टेट विजिट किसी सरबराह ममलुकत का दूसरे मुल्क के सरबराह की दावत पर किया जाने वाला सरकारी दौरा होता है। इस दौरे में मेहमान का रिवायती इस्तकबाल किया जाता है। कॉन्फ्रेंस 9 और 10 सितंबर को थी और मोहम्मद बिन सलमान का सरकारी दौरा 11 सितंबर को था। ये सब प्रोटोकॉल की नज़ाकतें हैं, वरना कोई भी ये सवाल कर सकता है कि जब वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए ही थे तो फिर बाज़ाब्ता सरकारी दौरे का क्या मतलब है। दरअसल कॉन्फ्रेंस में जो सरबराहान ममलुकत शरीक हुए वो स्टेट विजिट पर नहीं आए थे, बल्कि वो कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए आए थे। उसी लिए किसी भी सरबराह का राष्ट्रपति भवन के वसी मैदान में रिवायती इस्तकबाल नहीं किया गया, जबकि मोहम्मद बिन सलमान का इंतहाई शानदार इस्तकबाल किया गया। इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके बाद इन्होंने हैदराबाद हाउस में हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में किया हुआ और दोनों मुल्कों में किया मुआहदे हुए, इसका जिक्र आगे करेंगे। आइए पहले G20 से मुताल्लिक एक अहम बात का तज़किरा हो जाए। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज यानी 10 सितंबर की सुबह को तमाम मंदूबीन को पहले राजघाट जाकर गांधी समाधि पर फूल चढ़ाने थे। तमाम सरबराहों ने वहां जाकर फूल चढ़ाए और वजीर आजम मोदी ने उनके गले में एक मखसूस पिटका डालकर उनका इस्तकबाल किया। लेकिन एक रहनुमा ऐसा था जो ना तो गांधी समाधि गया और ना ही जिसने वहां या कहीं कोई फूल चढ़ाया। वो आलमी रहना थे मोहम्मद बिन सलमान। जाहिर है सऊदी अरब के हुक्मरान को किसी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाना भी नहीं चाहिए था। अगर इन्होंने भी दूसरे रहनुमाओं के मानद वहां पहुंचकर गिलहाए अकीदत पेश किए होते तो फिर सऊदी अरब के इस्लामी मरकज होने की क्या हैसियत रह जाती। इसके अलावा इस पर पूरी दुनिया में हंगामा हो गया होता। खास तौर पर सऊदी अरब और वहां के हुक्मरानों के मुखालिफिन की जानिब से इसका बड़ा प्रोपेगंडा किया जाता कि देखो, खुद को मोहत कहने वाले मुल्क के सरबराह और हरमैन शरीफीन के खादिम कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं। इनका ये अमल अच्छा भी था और ज़रूरी भी था। इसकी जितनी भी सिताइश की जाए कम है। इस वाक़या ने हमें 1955 में शाह सूद के दौरा हिंद की याद दिला दी। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदर थे। दिल्ली पहुंचने पर शाह सूद का शाहाना इस्तकबाल किया गया था। वो हिंदुस्तान में 17 रोज रहे। इन्होंने 8 शहरों का दौरा किया था। इन शहरों में बनारस या वाराणसी भी शामिल था। क़ारीन इस बात से वाकिफ हैं कि वाराणसी में हिंदू मजहब के नज़दीक मुक़द्दस समझा जाने वाला दरिया बहता है और वो शहर मंदिरों और मूर्तियों का शहर भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शाह सूद के वाराणसी दौरे के मौका पर उनके मजहबी जज्बात का ख्याल रखते हुए उनके काफिले के रास्ते में पड़ने वाले मुजस्मों और मूर्तियों पर पर्दा डालकर झकवा दिया था। इस वाक़या की पूरी दुनिया में बड़ी शोहरत हुई थी। इसे वज़ीर आज़म की वसी अलक़लबी से भी तबीर किया गया था। किसी ने नेहरू के इस अमल की मुखालफत नहीं की थी। किसी ने ये नहीं कहा था कि इन्होंने हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया है। उस वक्त बनारस के मारूफ शायर नज़ीर बनारसी ने एक शेर कहा था जो यूं है: अदनी सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छुपाते थे काशी के सनम खाने। शाह सूद ने अपने पैगाम में लिखा था कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए इत्मीनान के साथ पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का मुकद्दर महफूज हाथों में है। लेकिन अब ना नेहरू वजीर आजम हैं और ना ही वो मजहबी रवादारी व फराग दिल्ली है। अब किसी एक बुत को भी नहीं ढका जा सकता, बल्कि अब तो गैर मुल्की सरबराहों के दौरे में बुतों और मूर्तियों के दर्शन कराए जाते हैं। अब ख्वाह मोहम्मद बिन सलमान हूं या किसी मुस्लिम मुल्क का कोई और हुक्मरान ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का मुकद्दर महफूज हाथों में है। जब मोहम्मद बिन सलमान G20 में शिरकत के मौका पर एक तकरीब में पहुंचे और अमरीकी सदर जो बाइडन ने उनका हाथ थामा तो वजीर आजम मोदी ने भी बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। इधर स्टेट विजिट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और वजीर आजम ने उनके साथ दो तरफा मुज़ाकरात किए। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को मोहम्मद बिन सलमान की ये पजीराई पसंद नहीं आई। वो इस मौका पर फितना पर्दाजी से बाज नहीं आए। मध्य प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी लीडर ने वजीर आजम मोदी की सोने की एक मूर्ति सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया कि सऊदी अरब में मोदी की सोने की मूर्ति बनाकर नस्ब की गई है। ये मुजस्समा एक नुमाइश में लगा हुआ है और घूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीडर का दावा है कि बहुत चर्चा में है सऊदी अरब में बनाई हुई मोदी जी की सोने की मूर्ति का। एक सोशल मीडिया सारफ ने इस पर तबसरा करते हुए लिखा कि लोगों की मोम से मूर्ति बनती है, लेकिन मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब ने मोदी की सोने की मूर्ति बनवा कर लगवा दी और यहाँ आके देशद्रोहियों को मिर्ची लग रही है।
लेकिन एक यूट्यूब चीन लाम ललन टाप ने इस प्रोपेगेंडे की कली खोल दी। इसने फैक्ट्स चेक किए तो पता चला कि ये सऊदी अरब में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में लगी है और पुरानी तस्वीर है। दरअसल मुजस्समे को गौर से देखने पर नजर आएगा कि इस पर एक जगह वैली बैली लिखा है। गूगल पर सर्च करने पर पता चला कि ये रिपोर्ट अखबार इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर 20 जनवरी 2023 को शाये हुई थी। सूरत के एक सिराफ ने 156 ग्राम की मोदी की सोने की मूर्ति बनाई थी जिनका नाम बसंत बोहरा है। वो गुज़श्ता 20 बरसों से वली बैली नाम की राधिका चीन सीन नामी कंपनी चला रहे हैं। मूर्ति की लंबाई 4.5 इंच और चौड़ाई 3 इंच है और ये 17 कैरेट सोने की है। दैनिक भास्कर ने जनवरी 14 को यही रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की मूर्ति की वीडियो 2 रोज कबल मुंबई में लगने वाली नुमाइश की है। एबीपी न्यूज़ ने 21 जनवरी 2023 को रिपोर्ट छापी, जिसमें लिखा था कि बसंत बोहरा ने गुजरात असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार कामयाबी की खुशी में ये मूर्ति बनाई है। ललन टाप ने भारतीय जनता पार्टी लीडर के दावे की तस्दीक के लिए कंपनी के मालिक बसंत बोहरा से राब्ता कायम किया तो इन्होंने बताया कि जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। इन्होंने नुमाइश के बाद ये मूर्ति कुला मंदिर ज्वेलर्स के मिलन शाह को 11 लाख रुपए में फरोख्त कर दी थी। बहरहाल हिंदुस्तान में ऐसे शरपसंदों की कमी नहीं है जो झूठी सच्ची बातें फैलाकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जहां तक हिंदुस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों की बात है तो ये रिश्ते तारीखी हैं और बड़े गहरे और दोस्ताना हैं। वजीर आजम मोदी इस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद 2 बार 2016 और 2019 में सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी अरब की हुकूमत ने मोदी की खिदमात के इतिराफ़ में उनको अपने मुल्क का आला-सूल इजाज़ दिया है। वज़ीर आज़म मोदी और एमबीएस के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के मौका पर दोनों मुल्कों के माबैन 50 से ज़ायद मुआहदे किए गए। इधर G20 के मौका पर हिंदुस्तान, खलीजी ममालिक और यूरोप के दरमियान एक इक़्तिसादी राहदारी कायम की गई है जिससे दोनों मुल्कों में मज़ीद क़ुर्बत पैदा हो जाएगी। इस राहदारी में हिंदुस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सालाना तिजारत $5 खरब से ज़्यादा है। हिंदुस्तान ने साल 2022 से 23 में तकरीबन $1 अरब की बरामदात की और सऊदी अरब से तकरीबन $4000 की दरामद की है। पिछले 5 सालों में ये तिजारत दोगुनी हो गई है। सऊदी अरब में 700 से ज़्यादा हिंदुस्तानी कंपनियां काम कर रही हैं जिन्होंने तकरीबन $200 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की है। 1947 में सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से दोनों ममालिक के रहनुमा एक दूसरे मुल्क के दौरे करते रहे हैं। शाह सऊद के दौरे के 1 साल बाद जवाहिरलाल नेहरू ने सऊदी अरब का दौरा किया। इंदिरा गांधी ने बहैसियत वज़ीर आज़म 1982 में सऊदी अरब का दौरा किया और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। 2006 में शाह अब्दुल्ला के दौरा हिंद से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिली। 2010 में वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह सऊदी अरब गए। 2014 में उस वक्त के वलीअहद शहजादा सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद ने यहाँ का दौरा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने 2019 में भी हिंदुस्तान का दौरा किया था। उस वक्त इन्होंने मुल्क में 10,000 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के कई मुआहदों पर दस्तखत किए थे। तवक्को है कि मोहम्मद बिन सलमान के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी और क़ुर्बत पैदा होगी।